हाँ तो हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ राहुल जैक और आज हम लेकर आए हैं फिर से क्लास 10th का मैथ का ऑब्जेक्टिव, जिसमें 4 पार्ट तक हम करा चुके हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं आज चैप्टर 5 समांतर श्रेणी। आज हम लोग समांतर श्रेणी के क्वेश्चन हल करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देख समांतर श्रेणी का सार्वअंतर क्या है। तो यानी कि ये इसको ए बोलते हैं, डी किसको बोलते हैं, सार्वअंतर मतलब डी। और डी किसको आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटा देंगे तो डी हो जाएगा। तो -6 में से क्या घटा देना है हमको, -10 घटा देना है। देखो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, +10। यानी कि अब 10 में से 6 घटने लगा, 10 में से 6 घटेगा तो 4 बचेगा, 10 वाला चिन्ह रहेगा, ठीक है, प्लस में 4 बचेगा। तो ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ठीक है। कह रहा है कि x + 2 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में है, तो x का मान क्या है। देखिए x का मान निकालने के लिए इसको बराबर तो कहीं ना कहीं से करना पड़ेगा। तो एक चीज़ समांतर श्रेणी में जानते हैं समान होता है क्या, हमेशा d जो है सार्वअंतर हमेशा हर एक स्थिति में समान होता है। यानी जैसे यहाँ पे क्वेश्चन 1 में अगर एग्जाम्पल लें तो A2 में से A1 घटाने पर भी D समान होगा, A3 में से A2 घटाने पर भी D समान होगा। तो यही इसका क्या है, एक निचोड़ है, निकलता है। इसको पकड़कर इसको बना सकते हैं। यानी कि ये अगर A2 है, मान लीजिए 3x A2 है, इसमें से ये घटाने पर D आएगा, इसमें से ये घटाने पर ये दोनों क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यानी कि 3x में से माइनस किया जाए x + 2 तो बराबर होगा किसका, 4x + 1 माइनस करने पर 3 माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों बराबर होना चाहिए, यही नियम कहता है। देखिए अभी इसको अगर कोष्ठ को खोलते हैं तो बाहर में माइनस है, और जब बाहर में माइनस है तो अंदर वाले को पूरा को माइनस कर देता है। यानी कि -x माइनस में 2 बराबर, ये देखिए तो 4x, ये 3x छूट गया है, तो 4x में से तो 3x यहाँ पे घट रहा है। तो ये तो ऐसे ही ठीक है, मतलब कि 4 गो x में से 3 गो x अगर घटा देंगे तो किसका कितना बटे, एगो x बचेगा, और प्लस में 1 तो पहले से है ये है। अब यहाँ पे 3x में से एगो x क्या हो रहा है, घट रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 गो x, और माइनस में 2 है, और प्लस x + 1। अब देखते हैं तो x को इधर बोलते हैं और 2 को उधर भेजते हैं। x को इधर बुला लेते हैं तो x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 2 गो x में से एगो x घट जाएगा, x हो जाएगा, 2 इधर माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना जी। यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे 1 है तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि बराबर में 2 एक संगे जाकर जोड़ जाएगा तो 3 हो जाएगा। ऑप्शन इसका 3 नंबर किस में है, तो सी नंबर में शायद है ना जी, सी नंबर ऑप्शन में इसका है, तो सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे, सी नंबर ऑप्शन इसका सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13, प्रथम पद कहने का अर्थ क्या है, ए, और सार्वअंतर -4 तो डी, तो इसके 10 पदों का योग क्या होगा, योगफल मतलब s, और कितने पदों का, तो ये पद दिया है मतलब n संख्या, तो 10 यानी कि s 10 बराबर, इसका फॉर्मूला होता है n/2 और 2a + n - 1d। एक बार बता देते हैं, ठीक है। उसके बाद है, अब इस पे क्या कर लेंगे, भर लेंगे। n कितना है, 10 गो पद है, तो 10 गो पद बाटा में क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। 10 को पदों का योग निकालना है, तो ये 2a कितना है, तो a है 13, आप प्लस का प्लस n कितना है जी, 10 ना, 10 - 1, और d कितना है तो -4 लग गया, ठीक है। उसके बाद देखिए तो 10 से ये तो ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, तो 2 × 5 = 10, 5 और 13 दूनी 26, और 10 में से 1 गया तो 9, और गुणे माइनस में 4, ये कितना हो जाएगा, 5 और 26 और 9 चौके 36 माइनस में हो जाएगा ना जी। तो 36 में से अगर 26 घटाएंगे तो माइनस में बचेगा, क्योंकि 36 में से ये घटेगा तो -10, यानी कि -50 इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। -50 दे रहा है, इसमें कितना नंबर सवाल था, बी नंबर, इसका बी नंबर में ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। तो ये बी नंबर आंसर इसका सही है। तो ऐसे बनाना है, चलते हैं आगे, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, थोड़ा आके देख लेते हैं। समांतर श्रेणी का 12वां
14, 9, 4 जो भी है समांतर श्रेणी में है, इसका 12वां पद क्या है? 12वां पद मतलब कहने का अर्थ है कि A12, A12 को दूसरे हिसाब से अगर लिखना है तो हम लोग लिखते हैं A+11D, एक कम कर कर लिखा जाता है। तो इसका मतलब कि A कितना है इसका 14, पहला वाला को A बोलते हैं, और D इसमें से घटाना पड़ेगा, तो यानी कि 14 + 11 और 9 में से घटा देंगे 14 तो कितना हो जाएगा बाबू? तो उल्टा घट रहा है तो माइनस में 5 होगा, यानी गुणे -5। 14 आप 11 × 5 = 55, अब माइनस में हो जाएगा। अब 55, अब 14 में से 55 नहीं घटेगा, 55 में से 14 घटेगा, तो अब कितना हो जाएगा? 5 में से 4 गया 1, 5 में से 1 गया 4, माइनस में बच गया ये 41, यानी कि माइनस में 41 इसमें आंसर है बी नंबर ऑप्शन में है। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि समांतर श्रेणी 0, -4, -8, 12 का सार्वंतर क्या है? सार्वंतर मतलब डी, अगला पद माइनस पिछला पद, वही ना बताएं, यानी कि -4 में से 0 घटा देंगे तो कुछ प्रभाव पड़ेगा, -4 का -4 रहेगा। ठीक है, इसका मतलब ठीक है। अब चलते हैं इधर 6 नंबर सवाल पे। 6 नंबर सवाल क्या कर रहा है? कह रहा है कि प्रथम 10 पदों का योगफल, समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का प्रथम 10 पदों का योगफल, वही बात n दिया है, SN पूछ रहा है, यानी कि S 10 बराबर पूछ रहा है, तो 10/2, 10/2, n/2 बताए पहले, आप बराबर n/2, रुकिए 1 मिनट, थोड़ा इसको मिटा लेते हैं, n/2 × 2a प्लस, तो 2a यानी कि 2 × 2, a है ना यहाँ पे, और d क्या है? n-1d, तो यानी 10 - 1, और d कितना है? तो 7 में से अगर 2 घटाएंगे तो 5 बचेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा? 2 × 5 = 10, 5, 2 दूनी 4, 10 में से 1 गया, प्लस यहाँ पे बीच में छूट गया, +9 और गुणे 5, यानी कि 5 × 4 + 9 = 45। अब 45 में अगर 4 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा बाबू? 45 और 4 49 हो जाएगा ना। और 49 में अगर 5 से गुणा करते हैं तो 9 × 5 = 45 के 5 4 और 4 × 5 = 20, 4 24, 245 इसका आंसर है, दिया है, ए नंबर ऑप्शन में दिया है। ठीक है, बढ़िया है, तो 2 नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर है। अब चलते हैं आगे। ठीक है, आपको चलते हैं 7 नंबर सवाल पे। करे समांतर श्रेणी 14, 9, 4, -1, -6 का nवां पद होगा। nवां पद मतलब कि संख्यावा n है। ठीक है, इसका मतलब कि an, जैसे 12वां पद निकाले यहाँ पे, जिस इसके पहले शायद दिया था 12वां पद, तो A12, 12वां पद अगर देगा तो A12, यहाँ पे an निकालना है, यानी कि a + n-1d, इसका फॉर्मूला यही होता है। तो देखो, तो a कितना है थोड़ा देख लेते हैं, a है 14, तो 14 रख देंगे, और प्लस तो प्लस, n कितना है तो n तो पता नहीं है, -1, और d कितना है तो 9 में से 14 घटाएंगे तो -5 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा खाली करते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं, देखिए तो थोड़ा, तो इसको अगर हम करते हैं तो n-1d, d कितना हो जाएगा? 9 में से 14 गया, -5 हो जाएगा, तो -5। देखो 14 + -5 में अगर n से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस नहीं होके क्या हो जाएगा? -5n हो जाएगा। अब -5 में -1 से करते हैं तो माइनस +5 हो जाएगा। ठीक है, अब 14 में से तो 5 घट रहा है, 14 × 5 = 19 जोड़ा रहा है, 19 और -5n, ये दिया है 19 - 5n, बी नंबर ऑप्शन में दिया है। तो यही आंसर इसका क्या है? सही है। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे, थोड़ा इसको मिटा देते हैं और चलते हैं आगे। इसका कितना ऑप्शन ये हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, चलते हैं 8 नंबर सवाल पे। समांतर श्रेणी 25, 20 और 15 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक मतलब माइनस में होगा? कौन सा पद माइनस में होगा? ठीक है, तो आइए निकाल देते हैं हम कौन सा पद। तो सबसे बढ़िया तरीका जानते हैं क्या है? बता देते हैं। सबसे बढ़िया तरीका है, अगर माइनस में पता करना है तो मान लो कि कितना का अंतर हो रहा है, 25 से 20 5 का अंतर हो रहा है, 20 से 15 5 का, तो इसको लिख के देख लेंगे। 5 घटा देंगे 10, फिर 5 घटा देंगे तो 5, फिर 5 घटा देंगे तो 0, और फिर 5 घटा देंगे तो -5। ये माइनस में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब देख लें कितना बार में आ रहा है, तो 25 1 2 3 4 5 6 7वां बार में आ रहा है, तो 7वां ऑप्शन सही है। ऐसे ही आसान है। ठीक है, ऐसे करके लगा सकते हैं। अब 9 नंबर सवाल पे चलते हैं।
करेगा समांतर श्रेणी का सार व अंतर क्या है, बटा में दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, वही काम है, इसमें आगे वाला में से पीछे वाला घटा देना है। यानी कि 5/4 में से 3/4 घटा देंगे, बटा का जोड़ कर देंगे 5 - 3, यानी कि 2 बटा कितना हो जाएगा 4, और 2/4 कट जाएगा, 2 दूनी 4, ऊपर बचा 1, यानी 1/2 इसका आंसर सही है। ठीक है, तो ऐसा बनाना है। चलिए चलते हैं आगे, 1/2 इसका आंसर सही है। अब चलते हैं 10 नंबर सवाल पे। करें किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद n बराबर 9 - 5n है, तो A7, देखिए A7 पूछ रहा है ना, तो 7 क्या है इसमें, 7 तो n दिया है, 7 दिया कि नहीं दिया है, 7, तो यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग। यानी कि क्या करना है, 7 केवल यहाँ पे भरना है n के जगह, यानी कि 9 - 5 × 7, 9 - 7 = 35, अब 35 में से अगर 9 घटाएंगे तो माइनस में आएगा, 5 गो उधर घट गया, 4 गो इधर, तो -26। अब -26 किस में दिया है, बी नंबर ऑप्शन में दिया है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे मतलब कि A7 दे रहा है, तो A7 इसका मतलब कि 7 क्या है, n है। ठीक है, तो ऐसे चलते हैं आगे, 11 नंबर सवाल पे चलते हैं। कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी के सारवंतर 2 तथा nवा पद n हो तो A17 - A13 का मान क्या होगा। देखिए एक बात बताते हैं, डी सारवंतर मतलब क्या दिया है, डी दिया है। अब देखिए A17 का मतलब होता है A + 16D, पहले बताए, ये वो कम करके, अब माइनस करना है, तो देखो अगर माइनस करना है तो पूरा ना माइनस करेंगे, A + 13D, यानी कि A + 12D हमको माइनस करना है। अगर हम कोष्ठ खोलते हैं तो दोनों माइनस में हो जाएगा, तो देखो A + 16D कोष्ठ अगर खोलते हैं तो ये भी माइनस में, अब माइनस में 12D भी माइनस में। ठीक है, कोष्ठ में अगर खोलते हैं माइनस में रहे तो ए तो अब खत्म, क्योंकि एगो प्लस में एगो माइनस में, और 16D में से 12D घटाएंगे तो 4D, और D का मान पहले दे रखा है -2, यानी कि 4 × -2 -8, -8 इसका आंसर क्या है, सही है। अब किस में दिया है, तो D में शायद दिया है। ठीक है, D में दिया है -8, उसको देख लेते हैं, -8 D में दिया है, D ऑप्शन इसका सही है, डी नंबर ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, अब चलते हैं 12 नंबर सवाल पे। कह रहा है कि समांतर श्रेणी 5, 8, 11 का 12वां पद है। एक बात बताइए, 12वां पद, 12वां दिया है ना, A12 मतलब निकालने को बोल रहा है, A12 का मतलब क्या होगा, A + 11D, अभी बताए। ठीक है, एगो कम करके D से गुणा कराया जाता है। A क्या है, 5 है, तो 5 + 11 गुणे D क्या है, तो इसमें से घटा, 8 में से 5 घट जाएगा 3, यानी कि 33 + 5 कितना हो जाएगा जी, तो 5 × 3 = 38 हो जाएगा, 38, 5 + 33 38 हो जाएगा। ठीक है, तो 38 इसका आंसर सही आंसर है। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, ये 38 सही है, इसका बी नंबर ऑप्शन। कह रहा है कि 13 नंबर सवाल, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, यानी कि डी जिसका समान नहीं हो, और जिसका डी समान होता है वो समांतर श्रेणी में होता है। ठीक है, तो इसका डी निकाल के देखेंगे, A + D, यहाँ पे A + D में से घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, -D बचेगा, -D। ठीक है, A + D -A खत्म, D बचेगा ना जी, D बच जाएगा। और यहाँ से अब इसमें से ये वाला घटाते हैं, तो A + 2D माइनस A + D, तो ये सब माइनस में हो जाएगा, -D। तो यहाँ पे भी A में से A घट के ख़त्म, 2D में से D है एगो D, ये तो आ रहा है जी DD ना, तो ये भी तो समांतर श्रेणी में है, ये तो समांतर श्रेणी में है, तो बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में है। अब ये बी नंबर देखते हैं, 2, इसको अगर सीधा करते हैं तो इसको बोलते हैं 2√2, √2 घटाने पर आएगा 1√2। ठीक है, और 3√2 में से 3√2 18 होता है ना, 3√2 में से 2√2 घटाने पर फिर √2 आएगा, यानी कि इसका भी समान आ रहा है, तो ये AP में है, हमको नहीं है खोजना है। देखो अब इसमें C नंबर में चलते हैं, तो इसमें से घटाएंगे 2 को, 3 में से एगो 3 घट जाएगा, तो 0.03 एगो बच जाएगा। यहाँ पे 3 गो 3 है ना, दशमलव के बाद 2 गो दशमलव, तो 2 गो घटेगा, तो 2 गो 0 और एगो 3 बच जाएगा, ये तो दूसरा आ रहा है, तो यही तो नहीं है AP में,
ठीक है, यानी सी नंबर ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, ये एपी में नहीं है। तो ऐसे इसका, अब चलते हैं आगे 14 नंबर सवाल पे क्या कर रहा है, चलते हैं। कह रहा है कि एपी 4, 10, 16, 22, 28 का सार्वंतर होगा। तो सार्वंतर 10 में से 4 घटा दीजिए, 6 हो जाएगा ना, हो जाएगा जी। तो अब चलते हैं आगे, तो 15 नंबर सवाल पे चलते हैं। कह रहा है कि जब एपी का प्रथम पद 2 और सार्वंतर 3, प्रथम पद कहने का अर्थ है ए, अब सार्वंतर कहने का अर्थ है डी, तो एपी के 3 पद लिखिए। तो ये परिचय वीडियो में बात हो चुका है। ठीक है, आप अगर परिचय वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर ही आप जाकर उसको देखिए। हम रिकमेंड करेंगे कि आप पहले देख लीजिए, बहुत सारा चीज़ें उसमें बताए हैं। परिचय वीडियो सबसे पहला वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। ठीक है, और देखिए ए है, ये डी है, तो इसका हम लोगों को एक व्यापक रूप होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये ऐसे रूप का एपी होता है। तो ये 3 पद नहीं हो गया, ए कितना है, ये तो 2 का 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे थोड़ा हरा वाला से लिखते हैं, ए प्लस डी कहने का मतलब कि 2 प्लस डी कितना है 3, ए प्लस 2d कहने का मतलब कि 2 प्लस 2 गुणे 3। तो ये 2 का 2, ये 2 का 2 और 3 2 5 और 3 दूनी 6 2 8, यानी कि 2 5 8 किस में है, 2 5 8, 2 5 8 बी में है। ठीक है, तो यही ऑप्शन इसका सही है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। हाँ, तो आइए 16 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है कि यदि किसी एपी का सामान्य पद 3n + 5 हो तो इसका सार्वंतर क्या होगा। तो सार्वंतर क्या होगा, अब इसका पद दिया है, मतलब कि ऐसे ही रूप का सारे पद हैं, तो ये क्या करते हैं, n के जगह पे कुछ रख के 1 2 3 इसका पद निकालते हैं 2 3 को। ठीक है, तब ना सार्वंतर पता चलेगा। अब n के जगह मान लीजिए 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे। 1 रखेंगे तो 3 एकम 3 और 5 3 8, 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 5 11, 3 रखेंगे तितरी के 9 9 5 14, ये हो गया एपी, बन गया ना। अब इसका डी निकालते हैं, 11 में से 8 गया 3, 8 3 11, 14 में से 11 गया 3, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, आगे चलते हैं। कह रहा है 17 नंबर सवाल कि यदि किसी एपी का छठा और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 हैं, छठा मतलब A6 बराबर कितना, क्रमशः तो 13 है, तो और 12वां पद, तो 12वां पद इधर लिखते हैं, A12 बराबर कितना है 25 है। ठीक है, तो देखिए A6 को क्या हम लिख सकते हैं, A + 5d लिख सकते हैं बराबर 13, इसको क्या लिख सकते हैं, A + 11d लिख सकते हैं, 12 को बराबर 25। अब ये क्या करते हैं, इसको एक समीकरण, इसको 2 समीकरण, समीकरण 1 और 2 विलोपन विधि से, तो यहाँ पे इसको लगाते हैं A + 11d अब बराबर 25। इसको हल करते हैं, चिन्ह चेंज करते हैं, माइनस माइनस खत्म, और ये भी माइनस में होगा, ये भी माइनस में होगा। 11 को डी में से 5 को डी बचेगा तो कितना हो जाएगा, -6d, अब बराबर 25 में से 13 घटेगा तो कितना हो जाएगा, -12, यानी डी बराबर 6 दूनी 12। तो डी बराबर तो 2 आगे क्या निकालने को दे रहा है जी, इसका 20वां पद, तो ये डी निकाल लिए, अब ए निकाल लेते हैं। ठीक है, तो डी क्या कर देंगे, डी का मान किसी समीकरण में रख देते हैं, समीकरण 1, मान लीजिए ये समीकरण 1 है ना, तो समीकरण 1 में रख देते हैं, तो 1 में रख देंगे तो हो जाएगा A + 5 × 2 बराबर 13, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समीकरण 1 में रखने पर। तो A बराबर क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, और 10 को उधर भेजेंगे तो 13 - 10 बराबर 3। तो अब हम लोगों के पास ए भी, डी भी है और ए भी है, 3 और 2। अब हमको क्या निकालने को बोल रहा है, कह रहा है कि 20वां पद, तो A + 19d कह रहा है निकालने को। ठीक है, थोड़ा इसको साफ करते हैं हम। ठीक है, तब बनाते हैं। देखिए 20वां पद कह रहा है निकालने को ना, इसका मतलब कि A + 19d, और A हम लोग कितना निकाले हैं, तो A निकाले हैं 3, ये A है और ये D है, तो 3 यहाँ पे रखेंगे, इसका मतलब कि 3 यहाँ पे और प्लस 19 × 2 यहाँ पे, 19 दूनी 38 और 3 41, 41 ऑप्शन में दे रहा है, 41 ए में दे रहा है। ठीक है, 41 किस में दे रहा है, ए में दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ठीक है, अब चलते हैं आगे।
18 नंबर सवाल पे चलते हैं। कह रहा है कि अनुक्रम 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद 27 है। 27 क्या दिया है, कौन सा पद, मतलब कोई पद है an, कोई पद है ना, ये क्या है 27 है। तो ये किस संख्या पे है, कौन सा मतलब कितना संख्या पे है ये पूछ रहा है, n पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि an वाला सूत्र अगर लगाते हैं हम तो 27 an बराबर a प्लस a, यानी कहने का मतलब क्या, 5 प्लस n-1d, तो n-1 और d कहने का मतलब 7 में से 5 घटा देंगे तो 2, तो कितना बच जाएगा बाबू 27, 5 और प्लस 2 में n से गुणा कर देंगे तो 2n और 2 में -1 से गुणा कर देंगे तो -2, 5 में से 2 अब घट रहा है, यानी कि 27 बराबर 2n और 5 में से 2 घटेगा तो प्लस में 3। अब 3 को क्या कर देंगे इधर और 2 को भी भेजेंगे, तो 3 इधर प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में, तो 27 में से 3 गया कितना बच जाएगा 24, 24 बराबर 2n और n बराबर हमको निकालना है तो 2 को इधर भेजेंगे, 12 दूनी 24, n बराबर कितना होगा 12, 12वां पद, यानी बी नंबर ऑप्शन इसका क्या है, सही है। ठीक है, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। 19 नंबर सवाल क्या कर रहा है, कह रहा है कि समांतर श्रेणी 1, 5, 9, 13, 17 समांतर श्रेणी में है तो पदांतर, देखिए थोड़ा सा आपको घबरा रहा है, पदांतर मतलब सार्वंतर। ठीक है, सार्वंतर क्या है, तो 9 में से या 5 में से 1 घटा देंगे तो 4 नहीं हो जाएगा, 4 इसका सही है, और 9 में से 5 भी घटा देंगे तो हो जाएगा, दोनों ठीक से है। 20 नंबर सवाल पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है, कौन सा समांतर श्रेणी में है, इसका मतलब कि डी किसका बराबर है ना जी, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, 8 में से 4 घटाएंगे तो ये तो 4 हो जाएगा, ये तो नहीं है, ये एक बार 2 आ रहा है, एक बार 4 आ रहा है, तो ये तो समांतर श्रेणी में नहीं है। -6 में से 10 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, -6 में से 10 घटा देंगे तो प्लस में हो जाएगा, 10 में से 6 गए 4 हो जाएगा, और -2 में से 6 घटा देंगे तो माइनस माइनस प्लस 6, ये ठीक है, ये भी 4 4 4 आ रहा है, ये बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हो गया 20 सवाल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग कड़ी मेहनत करते रहिए और हमारे साथ जुड़कर सीखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर किया कीजिए, उससे हमको उत्साह मिलता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।